दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जी सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। अब आपको पता हो कि लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव 2024 हर लोकसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र, हर नगरीय निकाय और हर वार्ड में इसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो देखिए झलकियां क्या है आपके सामने। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक है, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। मैंने कभी, हर देशवासी इस बात को भली भांति जानता है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि 10 साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया। मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। कांग्रेस ने दशकों तक केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया। बीजेपी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी कि किस प्रकार से हमको चुनाव में जाना है और जो मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों को जाना है और खासकर ये जो चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, खास चुनाव है। क्योंकि ये लोग नारा लगाते हैं 400 पार और 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान संशोधन कर सकें, और इसलिए आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस प्रकार से विपक्ष के प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे झारखंड के हों चाहे दिल्ली के हों, उसको जेल में ठूंक दिया गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, तो चुनाव सर पे है और ईडी, आईटी ये इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन है। भूपेश बघेल की सरकार गरीबों का हक छीना, जिनका मकान अधूरा था वो अधूरा का अधूरा रह गया, अगला किस्त उनको नहीं मिला। तो बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल ने किया और उसका फल भी उनको मिल गया, वो सरकार से बाहर हो गए। तो आप सबसे आग्रह होगा कार्यकर्ता भाई बहनों से कि सब आप लोग
मतदाताओं के बीच में जाइए अपने को महेश कश्यप मानते हुए और सरकार की योजनाओं को बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में सबके लिए काम किया है उसको बताइए। बस्तर लोकसभा भी उसमें सहयोगी हो। आप लोग भी एक सांसद जिता के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहभागी हो, ये आग्रह करने आप लोगों से आए। और चुनाव की तैयारियां कैसी, क्या मुद्दे हैं? देश के युवा बेरोजगार ठगा से महसूस कर रहे हैं, न रोजगार मिल रहा है और न ही उनको किसी तरह से सुविधाएं मिल रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता की हो चाहे नौकरी की हो। साथ ही साथ हमारे जो महिला बहनें हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही है। कांग्रेस उनको समृद्ध बनाने के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार से एक महिला को देने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के उपाध्यक्ष। और कैसा चल रहा है जनसंपर्क में माननीय विधायक जी पूरे वैशाली नगर विधानसभा के 42 शक्ति केंद्रों की बैठक कल और आज में, हमारी एक आखिरी बैठक और है ढांचा वन क्रूज में, और लगभग 42 शक्ति केंद्र की बैठक विधायक जी ने लोकसभा चुनाव हमारे विजय बघेल जी को जिताने के लिए, मोदी जी को हाथ को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें विधायक जी द्वारा लिया जा रहा है, और जिसमें संगठन के हमारे मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, बूथ के अध्यक्ष बैठक में शामिल हो रहे हैं और मातृशक्ति भी इस बैठक में विशेष करके शामिल हो रहे हैं। और एक ऊर्जा अलग से दिख रही है कि मोदी जी को इस बार लहर पूरा देश में जो है, राममय पूरा देश हो चुका है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो नारा हमारा इस बार 400 पार वो पूरा होते हुए दिख रहा है। हमारे देश को केवल लूटने का और बेचने का काम मोदी की सरकार ने किया और मोदी की सभी गारंटी फ्लॉप हो चुकी है। आप चाहे महंगाई कम करने के नाम पे एक भी ऐसा काम किया हो तो ये बताएं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। हमारी एलपीजी गैस की सब्सिडी को निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। आज आप देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से इतने ज़्यादा पैसे, पूरे विश्व का रिकॉर्ड है कि ऐसा भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ होगा जो हमारे देश को बेचने का काम किया। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और कांग्रेस जीत के आएगी। महिलाओं को तो अभी महतारी वंदन से काफी लाभ मिला, बहुत हर्षित है। देखिए इन लोगों ने चुनाव के समय घर घर जाके फॉर्म भराया और महिलाओं को ठगने का काम किया और ये कहा गया कि हम सभी महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। आज 4 महीने हो गए, 3 महीने बाद दिए तो वो भी 1 महीने का 1000 रुपए दिए। मतलब ये जो 12000 का मामला था वो 9000 में आके सिमट गया। ये तो एक बात हुई। और इतने सारे क्राइटेरिया बना दिए। इनके बड़े बड़े नेता कहते नहीं थकते थे, एक कलेक्टर की बीवी को मिलेगा तो एक विधायक की बीवी को, अब पंच सरपंच और संविदा नौकरी वाले की वाइफ को भी नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से 80% हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहनें ये वंचित रह जा रही है महतारी वंदन से। आज हमको हमारा संविधान अधिकार देता है कि 18 साल की उम्र में हम अपनी बच्चियों का विवाह कर सकते हैं। इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है कि 21 साल के ऊपर की महिलाओं को देखें। तो ये दोहरे चश्मे से देखना और ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है और हम महिलाओं के 3000 ये खा भी चुके हैं, ये भी महिलाएं समझती हैं। इनके जेब से पैसा निकाला जाता है, इनके पेट्रोल डीजल बढ़ाए जाते हैं, एलपीजी में के पैसे इनके अपने जेब में डाला जाता है। महिलाएं मुंह तोड़ जवाब देंगी। तैयारी देख रहे हैं, लगातार शक्ति केंद्रों की बैठक हो रही है। आज घर घर झंडा अभियान चला। लगातार हम लोग पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। कमल खिलाना हमारा उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास हो रहा है। आज दिन भर दौरा, कल भी था, आज भी है, कल भी है। परसों मैं जगदलपुर जा रहा हूँ। जगदलपुर का प्रभाग दिया गया है समाज का, तो बस्तर संभाग में घूमूंगा। वहाँ पे पार्टी के पक्ष में प्रचार करूंगा, समाज के लोगों को जागृत करने का काम करूंगा। 400 पार का प्रयास जारी निश्चित रूप से हो चुका है, बस थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो अभी तक घर से नहीं निकले हैं। हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है और हमारे लोगों को पूरी उम्मीद है 400 पार होगा। कांग्रेस में निराशा है, इसलिए दुर्ग जिले के 3 से ज़्यादा लोगों को दूसरे लोकसभा में भेजा गया है। देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेजा गया है, भूपेश बघेल को नांदगांव भेजा गया है, ताम्रध्वज को महासमुंद भेजा गया है। तो ये समझ लीजिए कि इनकी नीति क्या है और नियत क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सहयोग आपका, प्रयास हमारा। ऐसे ही चुनावी संवाद आप तक हम लेते आएंगे। नमस्कार।